हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एट अ पॉइंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इक्वल्स टू द फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर फील्ड डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू दैट पॉइंट। डाइवर्जेंस को हम हिंदी में समझ सकते हैं जैसे किसी चीज का फैलना। ये एक वेक्टर फील्ड का एक बिंदु पर स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐसे बिहेव करना है कि जैसे किसी एक फील्ड से जो रेखाएं फैलकर किसी सरफेस पर गिरती हैं और जो परपेंडिकुलर होंगी म्यूचुअली, इनके साथ कंडीशन है कि जो परपेंडिकुलर होंगी उन्हें ही हम फ्लक्स कहेंगे, उस वेक्टर को ही फ्लक्स कहेंगे उस फील्ड पर जो कि एक यूनिट वॉल्यूम में जाकर किसी बिंदु पर गिर रही हैं। तो आगे देखिए, इन मैथमेटिकल फॉर्म द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर मीन्स नेबल डेल and the vector field a vector xyz gives the divergence of the vector field a vector, जिसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस को सिंबल्स के फॉर्म में नेबल ऑपरेटर यानी डेल डैश डेल वेक्टर से ही लिखा जाता है, तो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप जानते हैं कि डेल वेक्टर को ओपन करने के लिए यूनिट वेक्टर्स आई जे के की हेल्प लेनी होती है और पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शन डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड लेना होता है। ए वेक्टर है चूंकि, तो हम इसे आई जे के यूनिट वेक्टर्स और ए एक्स, ए वाई, ए जेड जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में उनके साथ लिखते हैं। डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट है, तो आई वेक्टर डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बाय डेल एक्स, जिसका डॉट प्रोडक्ट आई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस जे वेक्टर ए वाई प्लस के कैप ए जेड है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो वही कॉस थीटा जो है कॉस जीरो होगा, तो आई एंड आई जो के बीच में थीटा एंगल जीरो होगा, तो कॉस जीरो का मान वन होता है, सॉरी कॉस जीरो जो है वन होता है मैक्सिमम, और कॉस 90 जो है वो जीरो होता है। तो आई अगर जे से मल्टीप्लाई होता है या आई के से मल्टीप्लाई होता है तब हमें कॉस थीटा जो है वो 90 मिलेगा और इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो ओनली आई आई जे जे के साथ एंड के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो रिजल्ट में हमें जो आंसर मिलेगा डेल ए एक्स बाय डेल एक्स, डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड मिलेगा। इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन डेल के फॉर्म में इस तरह से आ गया। बट ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर ए ओवर द एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए वेक्टर। ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के लिखने का मतलब है कि एरिया डी ए में इतनी ही ए वेक्टर के बराबर फ्लक्स जो है वो एलिमेंट्स जो है स्मॉल एलिमेंट डीए में इतने फ्लक्स होकर गुजर रहे हैं। तो ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे हम मैथमेटिकली डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन है, चूंकि एरिया है तो सरफेस इंटीग्रेशन लगेगा। ए वेक्टर डॉट डीए वेक्टर्स गिव्स द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर over the surface S. Therefore, divergence of the vector field A vector can also be written as divergence of A vector is equals to limit dv tends to 0, जिसे हम सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डीवी लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन कंपोनेंट्स कंसीडर अ पैरेललोपाइड। आपने एक पैरेललोपाइड ए बी सी डी ई एफ जी एच कंसीडर किया विथ इट्स एजेस अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ लेंथ। एक्स एक्सिस में जो स्मॉल लेंथ कंसीडर की है आपने वो है डी एक्स, वाई डायरेक्शन में जो है वो डी वाई एंड जेड डायरेक्शन में है डी जेड रिस्पेक्टिवली आपने कंसीडर की है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे हिंदी में कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। तो आपने तीन डायमेंशंस लिए हुए हैं एक्स वाई जेड, जिनमें तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर रेड पॉइंट से लिखा हुआ ए वेक्टर यहाँ पर है तो अलग अलग फेसेस पर आने वाली जो वेक्टर लाइंस होंगी उनके साथ क्या रिलेशन बनेगा। तो आगे देखिए, let the value of the vector field at the center of parallelepiped is a vector whose components along x, y, z are ax, ay and az respectively. Let the value of the vector field a vector increases along the positive axis. आपको मालूम है कि कोई वेक्टर अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज ही होगी, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, रेट डेल बाय डेल एक्स उसका रेट बताता है, किसी भी चीज के इंक्रीज होने का रेट है डेल बाय डेल एक्स। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए एक्स, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए वाई अलॉन्ग द वाई एक्सिस डेल ए वाई बाय डेल वाई and the rate of increase of az along z axis is del az by del a
del, sorry, it's wrongly right, del a z by del z. So here the decrease in, similarly अगर किसी फंक्शन को डिक्रीज होता हुआ दिखाना है तो देखिए the decrease in the value of ax on the face a d h e at distance dx by 2 यानी कि हाफ दूरी पर along the negative x-axis from the center of the parallelepiped. तो del ax by dx जो है इसका रेट ऑफ डिक्रीज है और dx by 2 यानी कि हाफ उसकी दूरी पर लिया है इसीलिए therefore x component of the vector a at the face a d h e पर कितना हो जाएगा, कोई वेक्टर जो है वो x डायरेक्शन में ax है और उसकी हाफ दूरी पर वो नेगेटिव x में डिक्रीज हो रहा है और उसके घटने की रेट जो है वो डेल ax by dx है और हाफ दूरी पर निकालना है तो dx by 2 फैक्टर, तो ax से इतना पार्ट हमें माइनस करना होगा, तब हमें x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर a मिलेगा ADH ई सरफेस पर हाफ दूरी पर. सिमिलरली x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a एट द फेस BCGF. अब ये फिगर में देखिए आप BCGF जो राइट साइड का फेस है और ये लेफ्ट साइड का फेस था, तो आप BCEF पर देखेंगे तो आपको मिलेगा ax plus del ax by del dx by 2. इसका मतलब है the flux through the small area is equal to the product of area and component of vector field along the vector area is that along the normal to the surface. Therefore, the flux of the vector field A entering the face ADHE surface से जितनी flux enter कर रही हैं और दूसरा जो हमारा सरफेस था वो था सॉरी ADHE से जितनी फ्लक्स एंटर कर रही हैं जो कि किसके बराबर है, वेक्टर फील्ड इनटू एरिया ऑफ द फेस यानी कि ax माइनस डेल ax बाय dx डेल x dx बाय 2 और dy बाय dz जो है हमारा बचे हुए डायरेक्शंस है उस तरफ, एंड फ्लक्स लीविंग आउट फ्रॉम द फेस BCGF फेस से कितनी फ्लक्स जो है वो बाहर आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू ax प्लस डेल ax बाय डेल x dx by 2 and dy by dz. इसे आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आपको BCGF फिगर्स पे जो दी हुई है फ्लक्स बाहर जो निकल रही है, एरो से जो फ्लक्स अंदर जा रही है, सो entering and taking out both the directions are shows, कुछ अंदर जा रही हैं कुछ बाहर जा रही हैं, उनको इस तरह से आप लिख सकते हैं. जो अंदर जा रही हैं तो वो एडिशंस में रहेंगी और जो बाहर जा रही हैं वो सब्सट्रैक्शंस में रहेंगी. इसका मतलब आगे देखिए, therefore एक्सिस ऑफ फ्लक्स इन x डायरेक्शन फ्रॉम द पैरेललोपाइप्ड, यानी कि कितनी एक्सिस ऑफ फ्लक्स है उसमें हम जितनी अंदर आ रही है और जितनी बाहर जा रही है उनका सब्सट्रैक्शन लेंगे तो हमें डेल ax बाय डेल x dx dy dz मिल जाएगा. यानी कि इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से क्या शो हो रहा है, the above expressions gives the net flux coming out of the parallelopipe of volume dx dy and dz in x direction. x डायरेक्शन में dx dy dz वॉल्यूम में आयतन में कितनी फ्लक्स जो है वो बाहर जा रही है वो मिल गई. सिमिलरली द नेट फ्लक्स कमिंग आउट इन y डायरेक्शन में डेल ए वाई बाय डेल वाई dx dy dz मिल जाएंगी एंड द नेट फ्लक्स कमिंग आउट इन z डायरेक्शन में डेल ए जेड बाय डेल जेड dx dy dz मिल जाएंगी. इस प्रकार the total flux diverging out of the parallelepiped of volume dx dy and dz del ax by del x plus del ay by del y plus del az by del z dx dy dz के बराबर मिल जाएंगी. Hence इसका क्या मतलब है कि डाइवर्जेंस A वेक्टर बराबर टोटल फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम. डाइवर्जेंस A वेक्टर बताता है कि कितनी फ्लक्स बाहर गई हैं एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर. तो डेल ax by del x plus del ay by del y plus del az by del z, thus divergence of the vector field at a point is a scalar function. अब हमने जब डाइवर्जेंस लिया किसी वेक्टर का तो हमें एक स्केलर फंक्शन मिला हुआ है. अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस देखिए, द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एट अ पॉइंट इज अ मेजर ऑफ फ्लक्स एट दैट पॉइंट. डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का निकालने का मतलब है कि आप उस पॉइंट पर फ्लक्स मेजर कर रहे हैं किसी वेक्टर फील्ड का. इफ द वेक्टर फील्ड A रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी v ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, अगर वो A वेक्टर आपके द्रव्य का वेग
भी बता रहा है, द्रव्य के, तरल या द्रव्य के बहने के वेग को भी बता रहा है। तो अगर हम वेग का डाइवर्जेंस लेते हैं या डेल ऑपरेटर भी करते हैं तो वो क्या मेजर करेगा? इट मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट। उस बिंदु पर लिक्विड या द्रव के फ्लो होने की क्या दर है वो बताएगा। सिमिलरली, इफ द vector field A represents the electric field E vector, then divergence of E vector or del vector dot E vectors measures the electric lines of force diverging at that point। उसी तरह अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो वहां पर बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है उस बिंदु से डाइवर्ज हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, फैल रही हैं। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। इसे ज़रूर देखिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।